नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश पे। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबरों में बढ़ने से पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का किया माल्यार्पण। कहा कि चौधरी साहब का जीवन किसानों को समर्पित था। एमएलसी चुनाव को लेकर की वोटिंग आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। मतदान को लेकर के किए गए हैं सुरक्षा के इंतजाम। भाजपा में टिकट के लिए ट्रिपल टेस्ट, प्रत्याशी चयन और रणनीति के लिए 3 स्तरीय सर्वे शुरू। राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर 80% तैयार। तांबे की पत्तियों से जोड़ी जा रही है ईंटें। मूर्ति किस पत्थर से बनेगी, ये 3 दिन में होगा तय। वाराणसी के एयरपोर्ट पे घुसे आतंकी, वायरलेस पर सूचना मिलते ही जवानों ने ली है पोजीशन। मॉक ड्रिल देख के दंग रह गए लोग। मई में टूटेगा 64 साल का रिकॉर्ड। यूपी, एमपी समेत 10 राज्यों में बारिश की संभावना। दिल्ली, जयपुर में येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश में। हूं आपके साथ हारिस। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी में एमएलसी चुनाव उपचुनाव का मतदान हो रहा है। आज ही एमएलसी उपचुनाव को लेकर के नतीजे आ भी जाएंगे। एमएलसी उपचुनाव को लेकर के सपा ने खेला है कास्ट कार्ड। बीजेपी ने मानवेंद्र सिंह पद्मसेन चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, तो समाजवादी पार्टी ने रामजतन राजभर, रामकरण निर्मल उम्मीदवार बनाया। सपा नेताओं में बीजेपी ने अपने पक्ष में वोटिंग की अपील की है। बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं से लेटर भेज करके अपील की गई। बीजेपी से मानवेंद्र सिंह चौधरी खड़े हैं। आपको बता दें कि सपा से रामजतन राजभर हैं और रामकरण निर्मल उम्मीदवार बनाए गए हैं। सपा नेताओं ने बीजेपी से अपने पक्ष में वोटिंग की अपील की है। बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं से लेटर भेज करके अपील की है। लखनऊ से खबर आपको बता दें, यूपी में एमएलसी उपचुनाव को लेकर के मतदान किए जा रहे हैं। आज ही एमएलसी उपचुनाव को लेकर के नतीजे भी आ जाएंगे। एमएलसी उपचुनाव में सपा ने खेला है कास्ट का कार्ड। बीजेपी से मानवेंद्र सिंह पद्मसेन चौधरी उम्मीदवार हैं। बीजेपी से मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से रामजतन राजभर, रामकरण निर्मल को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि सपा नेताओं ने बीजेपी से अपने पक्ष में वोटिंग की अपील भी की है। अगली खबर बागपत से, जहां पर नाबालिग लड़की की बरामदगी को लेकर के गांव में पंचायत हो गई। पुलिस प्रशासन के खिलाफ रखी गई है गांव में पंचायत। चाचा ही अपनी भतीजे को लेकर के फरार हुआ था। पुलिस प्रशासन के खिलाफ पंचायत रखी गई है गांव में। बताया जा रहा है कि भतीजी को लेकर के चाचा फरार हो गया था। गांव में पंचायत करके प्रशासन को दिया गया है 2 दिन का समय। तो गांव में पंचायत करके प्रशासन को 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन में लड़की बरामद नहीं हुई तो होगा विरोध प्रदर्शन। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के बावली गाँव में पंचायत हुई है। तो आपको बता दें कि नाबालिग लड़की को लेकर के उसका चाचा फरार हो गया है। 2 दिन में लड़की बरामद नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के बावली गांव में पंचायत हुई है। बागपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग लड़की की बरामदगी को लेकर के गांव में पंचायत की गई। पुलिस प्रशासन के खिलाफ रखी गई है गांव में पंचायत। चाचा ही अपनी भतीजी को लेकर के हुआ था फरार। गांव में पंचायत करके प्रशासन को दिया गया है 2 दिन का समय। चाचा ही अपनी भतीजी को लेकर के फरार हुआ था। गांव में पंचायत करके प्रशासन को दिया गया है 2 दिन का समय। 2 दिन में लड़की बरामद नहीं हुई तो होगा विरोध प्रदर्शन। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के बावली गांव में पंचायत हुई है। बागपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग लड़की की बरामदगी को लेकर के गांव में पुलिस प्रशासन के खिलाफ पंचायत रखी गई है।
चाचा ही अपनी भतीजी को लेकर के फरार हुआ था, जिसकी बरामदगी के लिए पुलिस प्रशासन के लिए पंचायत की गई है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। महिला पहलवानों के समर्थन में दिल्ली जाने की मांग की गई है। राकेश टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली जाने की मांग की गई है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए, हमारी बेटियों को न्याय दिया जाए, अन्यथा हम तहसील व जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे, ये सब नारेबाजी की जा रही है। उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि महिला पहलवानों के समर्थन में दिल्ली जाने की मांग की जा रही है। राकेश टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली जाने की मांग की जा रही है। राकेश टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली जाने की मांग की जा रही है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए, हमारी बेटियों को न्याय दिलाया जाए, अन्यथा हम तहसील व जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे, चेतावनी दी जा रही है भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा। उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी को सौंपा गया है ज्ञापन। महिला पहलवानों के समर्थन में दिल्ली जाने की मांग की जा रही है। राकेश टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली जाने की मांग की जा रही है। राकेश टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली जाने की मांग। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए, हमारी बेटियों को न्याय दिया जाए, अन्यथा हम तहसील व जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। बाकी कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी को सौंपा गया है ज्ञापन। महिला पहलवानों के समर्थन में दिल्ली जाने की मांग की गई है। राकेश टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली जाने की मांग है। राकेश टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली जाने की मांग। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए, हमारी बेटियों को न्याय दिया जाए, अन्यथा हम तहसील व जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। तो तमाम जो है ज्ञापन सौंपे गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन को, क्या कुछ लेकर के जानकारी उसको? तो आपको बता दें कि अनिल कुमार मीणा हमारे संवाददाता हमारे साथ अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। आपको बता दें कि जब तक भारतीय किसान कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली जाने की मांग उन्होंने रखी है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। महिला पहलवानों के समर्थन में दिल्ली जाने की मांग की गई है। राकेश टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली जाने की मांग रखी गई है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली जाने की मांग की गई है भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा। उनकी मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए, साथ ही साथ हमारी बेटियों को न्याय दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अन्यथा हम तहसील व जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। भारतीय किसान यूनियन ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उपजिलाधिकारी के साथ साथ उन्होंने क्षेत्राधिकारी को भी एक ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन के पहलवानों ने महिला पहलवानों के समर्थन में दिल्ली जाने की मांग की है। राकेश टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली जाने की मांग है।
राकेश टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली जाने की मांग की गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि हमारी बेटियों को न्याय नहीं दिया गया। अगर न्याय नहीं दिया गया तो हम तहसील व जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, जिस तरीके से खबर आ रही है कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे उसको लेकर के? जैनिल, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अनिल, जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली जाने की मांग कर रहे हैं, उन्होंने हाल ही में एक ज्ञापन भी सौंपा है पुलिस को लेकर के, उसको क्या कुछ लेकर के उसको जानकारी है? अनिल से हमारा संपर्क अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी और क्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और दिल्ली जाने की मांग की है। राकेश टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली जाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली जाने की कार्यकर्ताओं की मांग है। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की जाए, हमारी बेटियों को न्याय दिलाया जाए। साथ ही साथ अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो तहसील और जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। अगली खबर जौनपुर से है, जहां पर गलत इंजेक्शन लगाने के बाद सुधाकर सिंह की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचाया है। त्रिशूल हॉस्पिटल के डॉक्टर सहित स्टाफ अस्पताल छोड़कर के फरार हो गया है। बारात गए युवक की पैर फिसलने से खिसक गया था कंधा और कंपाउंडर ने गलत इंजेक्शन के कारण मरीज की मौत हो गई है। परिजनों ने त्रिशूल हॉस्पिटल में शव रख कर के हंगामा किया है। अधिकारियों की बुलाने की मांग पर अड़े हैं परिजन। इंजेक्शन लगाने के आधे घंटे में मरीज की मौत हो गई है। सीओ सिटी कोतवाली चौकी इंचार्ज परिजनों की समझाने में जुटे हैं। तो आपको बता दें कि मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। त्रिशूल हॉस्पिटल के डॉक्टर सहित स्टाफ जो है अस्पताल छोड़कर के फरार हुए। बारात गए युवक की पैर फिसलने से खिसक गया था कंधा। कंपाउंडर ने गलत इंजेक्शन के कारण मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने त्रिशूल हॉस्पिटल में शव रख करके हंगामा किया है। आपको बता दें कि आला अधिकारियों की बुलाने पर मांग पर अड़े हैं परिजन। इंजेक्शन लगाने के आधे घंटे में मरीज की मौत हो गई। एक कंपाउंडर ने मरीज को गलत इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसके आधे घंटे बाद मौत हो गई। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गलत इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचाया। त्रिशूल हॉस्पिटल के डॉक्टर सहित स्टाफ जो है वो अस्पताल से फरार है। बारात गए युवक की पैर फिसलने से खिसक गया था कंधा। कंपाउंडर ने गलत इंजेक्शन के कारण मरीज की मौत। परिजनों ने त्रिशूल हॉस्पिटल में शव रख करके हंगामा किया। आला अधिकारियों की बुलाने की मांग पर अड़े हैं परिजन। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गलत इंजेक्शन लगाने से कंपाउंडर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से एक मरीज की मौत हुई है। जौनपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गलत इंजेक्शन लगाने के चलते एक मरीज की मौत हो गई। कंपाउंडर ने मरीज को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद उसके आधे घंटे के अंदर ही मौत हो गई। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार दोनों भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। अकराबाद थाना क्षेत्र के NH 91 की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें कि अकराबाद थाना क्षेत्र के NH 91 की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर
तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई है। ये दोनों युवक भाई थे आपस में। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। अकराबाद थाना क्षेत्र के 91 की घटना को बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार दोनों भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मारी। उस बाइक पर दो भाई थे, वो आपस में सवार थे और इस हादसे में उन दोनों भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इटावा नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही हुई है दर्दनाक मौत। 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक के आगे चल रही अनियंत्रित बस में टक्कर मार दी। ट्रक ने सवारियों से भरी में मारी है टक्कर। हादसे में ऑटो और 2 बाइक भी चपेट में आई। ऑटो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया है भर्ती। तो आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें ट्रक ने सवारियों से भरी बस में टक्कर मार दी। हादसे में 2 ऑटो और 2 बाइकें भी चपेट में आ गई हैं। ऑटो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इटावा नेशनल हाईवे पर हुआ है भीषण सड़क हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रक के आगे चल रही अनियंत्रित बस ने टक्कर मारी एक ऑटो को। ट्रक ने सवारियों से भरी ऑटो में टक्कर मार दी। मेरा फ्रेंड है, उसके छोटे भाई को बस पे बिठाने आया था। तो उधर से सामने से ना मेरे को पता नहीं पीछे क्या हुआ, झड़ाक से आवाज आई और पीछे से टक्कर हुई है। बीच में ऑटो था, आगे बस थी, पीछे कैंटर था। ओके। तो खड़ी हुई बस में उन्होंने मारा, घसीट हुआ है। मैं सामने गाड़ी लौटा रहा था, मतलब नीचे जा रहा था। मैं गाड़ी ऐसे छोड़ी, मुझसे रोड पे कूद गया। हाँ। उसके बाद फिर पता ही नहीं, एकदम से आवाज हुई और ये मोबाइल मेरे को पड़ा मिला। अच्छा, एक इसलिए टकराई है। हम लोग अपने दोस्त को छोड़ने जा रहे थे जयपुर और उसकी गाड़ी आ रही थी, बस आ रही थी, तो बस उसकी आ गई थी। तो हमने उसको छोड़ने की, हमने चलो बस आ गई तुम्हें बिठाने चलते हैं। तो उसको बिठा रहा है, पीछे से आया टैंकर भरा हुआ। तो टैंकर ने बस में मारी टक्कर पीछे से। तो वहाँ हमारी मोटरसाइकिल खड़ी थी, तो हम लोग उल्टे साइड भाग रहे थे। तो मेरा जो दोस्त था उसको वो वही भागा है, उसका पैर फंस गया गाड़ी में। गाड़ी में फंसा तो पूरा बस के नीचे आ गया, वो पूरा घिसटा हुआ चला गया। ये जो अपना NH-19 है, समृद्धि हॉस्पिटल के सामने हाईवे पे एक ट्रक ओवरटेक करने के फिराक में था और आगे जो बस जा रही थी उसके पिछले हिस्से में उसने टक्कर मारी है। बस के अनियंत्रित होने के पश्चात एक ऑटो था जिसमें सवारियां थी, उसमें टक्कर लगी है। एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग थे, उसमें टक्कर लगी है। मोटरसाइकिल सवार दोनों लोग घायल हैं। इसके अलावा ऑटो में जो लोग बैठे थे उसमें से 2 लोग घायल हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सड़क किनारे लगी मीट की दुकानों व अन्य दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर सिटी मजिस्ट्रेट का डंडा चला है। सभी दुकानदारों को चेतावनी देते हुए तत्काल सड़क किनारे से दुकानों को हटाने का निर्देश दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल व राजस्व कर्मियों के साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट ने हाईवे पर लगी मीट की दुकानों और मिठाइयों की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया और जल्द से जल्द हटाने का निर्देश दिया है।
एक दुकान पर प्रतिबंधित मछली पाए जाने पर दुकानदार पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। प्रयागराज लखनऊ हाईवे स्थित मुंशीगंज कस्बे के पास चेकिंग अभियान चलाया गया। मीट की दुकानें चेक की गई हैं और कस्टमर जो है उसके खिलाफ जो अभियान चलाया गया है। कुछ मिठाई की दुकानें हैं उनको भी चेक किया गया है। मीट की दुकानें जो खुली और कस्टमर का जो है कब्रिस्तान के बगल में हाईवे किनारे लगाई हुई थी, जिनका कोई लाइसेंस नहीं है, खुले में बेचते हैं, जिससे जो है लोग ले जाते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो है लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से दुकानें खुलती हैं। सर आपके द्वारा जो है मछली की दुकान चेक हुई थी जहाँ पे कुछ मछलियाँ प्रतिबंधित पाई गई हैं, उस पर आपका क्या एक कहना है? दुकान पे जो है वो थाई भागोड़ जो कि जो है प्रतिबंधित मछली है वो बेचती हुई पाई गई है। उसको अभी जब्त करके उसको नष्ट करा दिया गया है। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पंडुल घाट के पास भीषण सड़क हादसे में पिता और उनके 4 साल के बेटे की जल करके मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक अरविंद कुमार अपने 4 साल के बेटे से एक रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। रिश्तेदार के साथ बाइक पर अपने बेटे को घुमाने बाजार जा रहे थे। उसी दौरान पंडुल घाट रोड पर तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक में आग लग गई। बाइक पर सवार तीनों लोग झुलस गए। 4 साल का कार्तिक आग की चपेट में आ गया। मौके पर ही झुलस करके उसकी मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे 2 अन्य लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर अरविंद कुमार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में पिता और 4 साल के बेटे की मौत हो गई है। इसकी सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया है। कप्तानगंज थाना अंतर्गत पंडुल घाट रोड पर लगभग 8:15 के करीब एक मोटरसाइकिल और एक बुलेरो में टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर 2 अरविंद कुमार और दिनेश कुमार ये और इनके साथ में एक 4 साल का बच्चा था वो सवार थे। मोटरसाइकिल और बुलेरो में टक्कर के उपरांत मोटरसाइकिल में आग लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं जो घायल थे उन सभी को जिला स्थानीय चिकित्सालय CHC पर लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा दिनेश अरविंद कुमार और कार्तिक का 4 साल का बेटा है उसको मृत घोषित कर दिया गया। दिनेश कुमार जो घायल है उनका उपचार स्थानीय चिकित्सालय में किया गया। मौके पर खाद्य व्यवस्था कार्य मौके से बुलेरो और चालक को अरेस्ट कर लिया गया। शेष विजय कार्रवाई की जाएगी। सतकबीर नगर के खलीलाबाद ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। दरअसल आयोजित बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बातों को अधिकारी अनसुनी कर रहे थे, जिससे नाराज क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बैठक की सदन में जमकर हंगामा काटा और बैठक का बहिष्कार कर दिया। फेल हो जाते हैं यहाँ पर, इसलिए हम लोग आज एकजुट होकर के आंदोलन करना चाहते हैं और इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।